हरे कृष्णा। परशुराम जी आगे कहते हैं, अब मेरा ये शरीर बचा है, साथ ही नाना प्रकार के बहुमूल्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अवशिष्ट है। अतः तुम अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अथवा ये शरीर मांग लो, इसे देने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूँ। द्रोण बोलो, मैं तुम्हें क्या दूँ? शीघ्र कहो। यह बात सुनकर द्रोणाचार्य बोले, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग, रहस्य तथा संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। तब तथास्तु कहकर भृगुवंशी परशुराम जी ने द्रोण को संपूर्ण अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और रहस्य तथा व्रत सहित संपूर्ण धनुर्वेद का भी उपदेश दिया। वह सब ग्रहण करके द्विजश्रेष्ठ द्रोण अस्त्र विद्या में पूर्ण पंडित हो गए और अत्यंत प्रसन्न होकर अपने प्रिय सखा द्रुपद के पास गए। इस प्रकार महाभारत की आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में द्रोण को परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र विद्या की प्राप्ति का विषय 129वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय प्रतापी द्रोण राजा द्रुपद के यहाँ जाकर उनसे बोले, राजन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारा मित्र द्रोण हूँ और मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मित्र द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रेम पूर्वक कहे जाने पर पांचाल देश के नरेश द्रुपद उनकी इस बात को सह न सके। क्रोध और अमर्ष से उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, आंखों में लाली छा गई। धन और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर राजा द्रोण बोले राजा राजा द्रुपद द्रोण से बोले, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि सर्वदा संस्कार शून्य अपरिपक्व है। तुम्हारी यह बुद्धि यथार्थ नहीं है, तभी तो तुम धृष्टता पूर्वक मुझसे ये कह रहे हो कि राजन, मैं तुम्हारा सखा हूँ। ओ मूढ़, बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्य के साथ कभी भी मित्रता हो ही नहीं सकती। समय के अनुसार मनुष्य ज्यों ज्यों बूढ़ा होता है त्यों त्यों उसकी मैत्री भी क्षीण होती चली जाती है। पहले तुम्हारे साथ जो मेरी मित्रता थी वह सामर्थ्य को लेकर थी। उस समय मैं और तुम दोनों समान शक्तिशाली थे। लोक में किसी भी मनुष्य के हृदय में मैत्री अमिट होकर नहीं रहती है। समय एक मित्र दूसरे मित्र को विलग कर देता है अथवा क्रोध मनुष्य को मित्रता से हटा देता है। इस प्रकार क्षीण होने वाली मैत्री का भरोसा ना करो। हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे, इस भाव को हृदय से निकाल दो। द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारे साथ पहले जो मेरी मित्रता थी वह साथ साथ खेलने और अध्ययन आदि करने के स्वार्थ को लेकर हुई थी। सच्ची बात तो ये है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर शूरवीर का सखा हो ही नहीं सकता। अतः पहले की मित्रता का क्या भरोसा करते हो? जिनका धन समान है, जिनकी विद्या एक सी है, उसी में विवाह और मैत्री का संबंध हो सकता है। हष्ट पुष्ट और दुर्बल से धनवान और निर्धन कभी भी मित्रता नहीं करते। जो क्षत्रिय नहीं है वो क्षौत्रिय अर्थात वेदवेत्ता को मित्र नहीं बना सकता। जो रथी नहीं है वह रथी का सखा नहीं हो सकता। इस प्रकार जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र कदापि नहीं हो सकता। फिर तुम पुरानी मित्रता क्यों स्मरण करते हो? वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, राजा द्रुपद के यों कहने पर प्रतापी द्रोण क्रोध से जल उठे और 2 घड़ी तक गहरी चिंता में डूबे रहे। वे बुद्धिमान तो थे ही, पांचाल नरेश से बदला लेने के विषय में मन ही मन कुछ निश्चय करके कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर नगर में चले गए। हस्तिनापुर में पहुंचकर द्विजश्रेष्ठ गौण गौमत्रीय गोत्रीय कृपाचार्य के घर से गुप्त रूप से वहां रहकर निवास करने लगे। वहां उनके पुत्र शक्तिशाली अश्वत्थामा कृपाचार्य के साथ पांडवों को स्वयं ही अस्त्र विद्या की शिक्षा देने लगे, किंतु लोग उन्हें पहचान न सके। इस प्रकार द्रोण ने वहां अपने आप को छिपाए रखकर कुछ काल तक निवास किया। तदंतर एक दिन कौरव पांडव सभी वीर हस्तिनापुर से बाहर निकलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां गुल्ली डंडा खेल रहे थे। उस समय खेल में लगे हुए उन कुमारों की वह बीटा कुएं में गिर पड़ी। तब वे उस बीज को निकालने के लिए बड़ी तत्परता के साथ प्रयत्न में लगे थे, परंतु उन्हें प्राप्त करने का कोई उपाय उनके ध्यान में नहीं आया था।
इस कारण लज्जा से नतमस्तक होकर वे एक दूसरे को देखने लगे। गुल्ली निकालने का कोई उपाय न मिलने के कारण वे अत्यंत उत्कंठित हो गए। उसी समय उन्होंने एक श्याम वर्ण के ब्राह्मण को थोड़ी ही दूरी पर बैठे देखा, जो अग्निहोत्र करके किसी प्रयोजन से वहां रुके हुए थे। वे आपत्तिग्रस्त जान पड़ते थे। उनके सिर के बाल सफ़ेद हो गए थे और शरीर अत्यंत दुर्बल था। उन महात्मा ब्राह्मण को देखकर वे सभी कुमार उनके पास गए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनका उत्साह भंग हो गया था। कोई काम करने की इच्छा नहीं होती थी। मन में भारी निराशा भर गई थी। तदनंतर पराक्रमी द्रोण ये देखकर उन कुमारों का अभीष्ट कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ये उसी प्रयोजन से मेरे पास आए हैं, उस समय मंद मंद मुस्कुराहट के साथ बड़े कौशल से बोले, अहो, तुम लोगों के क्षत्रिय बल को धिक्कार है। तुम लोगों की इस अस्त्र विद्या विषयक निपुणता को भी धिक्कार है, क्योंकि तुम लोग भरतवंश में जन्म लेकर भी कुएं में गिरी हुई एक गुल्ली को नहीं निकाल पाते। देखो, मैं तुम्हारी गुल्ली को अपनी इस अंगूठी दोनों को सीकों से निकाल सकता हूँ। तुम लोग मेरी जीविका की व्यवस्था करो। उन कुमारों से ये कहकर शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोण ने उस निर्जल कुएं में अपनी अंगूठी डाल दी। उस समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने द्रोण से कहा। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आप कृपाचार्य की अनुमति लें, सदा यहीं रहकर भिक्षा प्राप्त करें। उनके यूँ कहने पर द्रोण हंसकर उन भरतवंशी राजकुमारों से बोले। द्रोण इस प्रकार बोले, ये मुट्ठी भर सीके हैं जिन्हें मैंने अस्त्र शस्त्र के मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया है। तुम लोग इसका बल देखो, जो दूसरे में नहीं है। मैं पहले एक सीख से उस गुल्ली को बींध दूंगा, फिर दूसरी सीख से उस पहली सीख को बींधूंगा, इस प्रकार दूसरी से तीसरी को, और इस प्रकार से अनेकों सीखों का संयोग होने पर गुल्ली मिल जाएगी। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, तदंतर द्रोण ने जैसा कहा वैसा ही सब कुछ अनायास कर भी दिखाया। वह अद्भुत कार्य देखकर उन राजकुमारों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। इस अत्यंत आश्चर्य को मानकर वे इस प्रकार बोले, महर्षि, आप शीघ्र ही इस अंगूठी को भी निकाल लीजिए। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, तब महायशस्वी द्रोण ने धनुष बाण लेकर बाण से ही अंगूठी को बींध दिया और उसे ऊपर निकाल लिया। शक्तिशाली द्रोण के इस प्रकार से कुएं के बाहर बाण सहित अंगूठी निकाल लेने पर राजकुमारों के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। वे स्वयं तनिक भी विस्मित नहीं थे। उस अंगूठी को कुएं से निकाली हुई देखकर कुमार द्रोण से बोले, ब्राह्मण, हम आपको प्रणाम करते हैं। यह अद्भुत अस्त्र कौशल दूसरे किसी में नहीं है। आप कौन हैं? किसके पुत्र हैं? हम ये जानना चाहते हैं। बताइए, हम लोग आपकी क्या सेवा करें? राजकुमारों के इस प्रकार पूछने पर द्रोण ने कहा, तुम लोग भीष्म जी के पास जाकर मेरे रूप और गुणों का परिचय दो। वे महान तेजस्वी भीष्म जी ही मुझे उस समय पहचान सकते हैं। इस प्रकार से बहुत अच्छा कहकर वे राजकुमार भीष्म जी के पास गए और ब्राह्मण की सच्ची बातों और उनके उस अद्भुत पराक्रम को भी उन्होंने भीष्म जी को कह सुनाया। कुमारों की बातें सुनकर भीष्म जी समझ गए कि वे आचार्य द्रोण ही हैं। फिर यह सोचकर कि द्रोणाचार्य ही इन कुमारों के लिए उपयुक्त गुरु हो सकते हैं, भीष्म जी स्वयं ही आकर उन्हें सत्कार पूर्वक घर ले गए। वहां शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ द्रोणाचार्य से उनके आगमन का कारण पूछा। द्रोण ने यह सब कारण इस प्रकार निवेदन किया। वह बोले, अपनी प्रतिज्ञा से कभी च्युत न होने वाले भीष्म जी, पहले की बात है, मैं अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा तथा धनुर्वेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि अग्निवेश के समीप गया था। वहाँ मैं विनीत हृदय से ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए सर पे जटा धारण किए हुए बहुत वर्षों तक रहा। गुरु की सेवा में निरंतर संलग्न रहकर मैंने दीर्घ काल तक उनके आश्रम में निवास किया। उन दिनों पांचाल राजकुमार महाबली यज्ञसेन द्रुपद भी, जो बड़े शक्तिशाली थे, धनुर्वेद की शिक्षा पाने के लिए उन्हीं गुरुदेव अग्निवेश के समीप रहते थे। वे गुरुकुल में मेरे बड़े ही उपकारी और प्रिय मित्र थे। उनके साथ मिलजुल कर मैं बहुत दिनों तक आश्रम में रहा। बचपन में ही हम दोनों को अध्ययन करने का साथ साथ सहचर्य प्राप्त हुआ।
द्रुपद वहाँ मेरे घनिष्ठ मित्र थे। वे सदा मुझसे प्रिय वचन बोलते और मेरा प्रिय कार्य करते थे। भीष्म जी एक दिन मुझसे मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाली यह बात बोले। वह बोले, द्रोण, मैं अपने महात्मा पिता का अत्यंत प्रिय पुत्र हूँ। तात, जब पांचाल नरेश मुझे राज्य पर अभिषिक्त करेंगे, उस समय मेरा राज्य तुम्हारे उपभोग में आएगा। सखे, मैं सत्य की सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरे भोग, वैभव और सुख सब तुम्हारे अधीन होंगे। यूं कहकर वे अस्त्र विद्या में निपुण हो मुझसे सम्मानित होकर अपने देश लौट गए। उनकी यह कही हुई बात, उस समय की कही हुई बात को मैं सदा अपने मन में याद रखता था। कुछ दिनों के बाद पितरों की प्रेरणा से मैंने पुत्र प्राप्ति के लोभ से परम बुद्धिमती, महान व्रत पालन करने वाली, अग्निहोत्र, सत्र और शमदम के पालन के साथ सदा संलग्न रहने वाली शरद्वान की पुत्री यशस्वनी कृपि से, जिसके केश बहुत बड़े नहीं थे, उनसे विवाह किया। उस गौतमी कृपि ने मुझसे मेरे और औरस पुत्र अश्वत्थामा को मैंने प्राप्त किया, जो सूर्य के समान तेजस्वी एवं भयंकर पराक्रम एवं पुरुषार्थ करने वाला था। उस पुत्र से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई जितनी मुझसे मेरे पिता भारद्वाज को हुई थी। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार गाय का दूध पी रहे थे। उन्हें देखकर मेरा छोटा बच्चा अश्वत्थामा भी बाल स्वभाव के कारण दूध पीने को मचल उठा और रोने लगा। इससे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे दिशाओं को पहचानने में भी संशय होने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, यदि मैं किसी कम गाय वाले ब्राह्मण से गाय मांगता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वह अपने अग्निहोत्र में आदि के कर्मों में लगा हुआ स्नातक गोदुग्ध के बिना कष्ट में पड़ जाएगा। अतः जिसके पास बहुत सी गायें हैं, उसी से धर्मानुकूल विशुद्ध दान प्राप्त करने की इच्छा रखकर मैंने उस देश में कई बार भ्रमण किया। गंगानंदन, एक देश से दूसरे देश में घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली कोई गाय ना मिल सकी। मैं लौटकर आया तो देखता हूँ कि छोटे छोटे बालक आटे के पानी से अश्वत्थामा को ललचा रहे हैं, और वह अज्ञान मोहित बालक उस आटे के जल को भी पीकर मारे हर्ष के फूला नहीं समाता और यह कहता हुआ नाच उठता था कि मैंने दूध पी लिया। कुरुनंदन, बालकों से घिरे हुए अपने पुत्र को इस प्रकार नाचते और उसकी हंसी उड़ाई जाती देखकर मेरे मन में बहुत क्षोभ हुआ। उस समय कुछ प्रकार के लोग इस प्रकार कह रहे थे, इस धनहीन द्रोण को धिक्कार है, जो धन का उपार्जन नहीं करता, जिसका बेटा दूध की लालसा से आटा मिला हुआ जल पीकर आनंद मग्न होकर ये कहता है कि मैंने दूध पी लिया, मैंने दूध पी लिया। इस प्रकार की बातें करने वाले लोगों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मेरी बुद्धि स्थिर न रह सकी। मैं स्वयं ही अपने आप की निंदा करता हुआ मन ही मन इस प्रकार सोचने लगा, मुझे दरिद्र जानकर पहले से ही ब्राह्मणों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं धनाभाव के कारण निंदित होकर उपवास भले ही कर लूंगा, परंतु धन के लोभ से दूसरों की सेवा, जो अत्यंत पापपूर्ण कर्म है, कदापि नहीं कर सकता। भीष्म जी, ऐसा निश्चय करके मैंने अपने प्रिय पुत्र और पत्नी को साथ लेकर अपने पहले के स्नेह और अनुराग के कारण राजा द्रुपद के यहाँ जाने का निश्चय किया। मैंने सुन रखा था कि द्रुपद का राज्याभिषेक हो चुका था, अतः मैं मन ही मन अपने को कृतार्थ मानने लगा और बड़ी प्रसन्नता के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने प्रिय सखा के समीप गया। उस समय मुझे द्रुपद की मैत्री और उसकी कही हुई पूर्वोक्त बातों का बार बार स्मरण हुआ था। तदंतर अपने पहले के सखा द्रुपद के पास पहुंचकर मैंने कहा, नरश्रेष्ठ, मुझे अपने मित्र को पहचानो तो सही। मैं द्रुपद के पास पहुंचने पर उससे मित्र की भांति मिला, परंतु द्रुपद ने मुझे नीच मनुष्य के समान समझकर उपहास करते हुए कहा था, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत असंगत और अशुद्ध है, तभी तो तुम मुझसे ये कहने की धृष्टता कर रहे हो। राजन, मैं तुम्हारा सखा हूँ। समय के अनुसार मनुष्य जो जो बूढ़ा होता है, त्यों त्यों मैत्री भी क्षीण हो जाती है। पहले जो हमारी मैत्री थी वो सामर्थ्य को लेकर थी, अब नहीं है। यह सब बातों में समानता होने से हर बात में समानता होने से ही मित्रता होती है। विषमता होने पर मैत्री होना असंभव है। फिर लोक में कभी किसी की मैत्री अजर अमर तो होती ही नहीं है।
समय एक मित्र को दूसरे मित्र से विलग कर देता है अथवा क्रोध मनुष्य की मित्रता को हटा देता है। इस प्रकार से द्रुपद ने मुझसे कहा कि मैं इस भाव को अपने हृदय से बिल्कुल बाहर निकाल दूं। द्विश्रेष्ठ, वह बोले कि तुम मेरी मित्रता जो कि पहले थी उस पर भरोसा करते हो। मंदमते, बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्यों के साथ मित्रता नहीं हो सकती। इस प्रकार की बहुत सी बातें कहकर द्रुपद ने मुझे मेरा बहुत अपमान किया। राजा द्रुपद की इस प्रकार की बातें कहने पर मैं पत्नी और पुत्र के साथ वहां से वापस चल दिया। चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा करी थी जिसे शीघ्र पूर्ण करूंगा। द्रुपद के द्वारा जो इस प्रकार का तिरस्कारपूर्ण वचन मेरे प्रति कहा गया था उसके कारण मैं क्षोभ से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। भीष्म जी, मैं गुणवान शिष्यों के द्वारा अपने अभीष्ट की सिद्धि चाहता हूँ। आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पांचाल देश के कुरु राज्य के भीतर इस रमणीय हस्तिनापुर नगर में आया हूँ। बताइए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? वैशंपायन जी कहते हैं कि द्रोणाचार्य के यों कहने पर भीष्म ने उनसे कहा। भीष्म जी इस प्रकार बोले, विप्रवर, अब आप अपने धनुष की डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद और अस्त्र शस्त्रों की अच्छी शिक्षा दीजिए। कौरवों के घर में सदा सम्मानित रहकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मनोवांछित भोगों का उपभोग कीजिए। कौरवों के पास जो धन, राष्ट्र, राज्य, वैभव जो भी है उसके आप ही सबसे बड़े राजा हैं। समस्त कौरव आपके अधीन हैं। ब्राह्मण, आपने जो मांग की है उसे पूर्ण हुई समझिए। ब्रह्मर्षि, आप आए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपने यहाँ पधार कर मुझ पर महान अनुग्रह किया है। इस प्रकार से संभव पर में भीष्म द्रोण समागम विषयक 130वां अध्याय पूर्ण होता है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।